गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे ऊपर वाले के दुआ से। देखिए, हम आज क्लास में आप लोग को बोले थे जिन बच्चे का वेक्टर छूट गया है उसको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे। ये 11th का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर। इसके बगैर आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाहे जो तैयारी करते हैं एयरफोर्स का, एनडीए का, नेवी का, जो भी जिस चीज़ का तैयारी करते हैं, जनरल का तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल, इस चैप्टर के बगैर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। जैसे बहुत बच्चे बिहार बोर्ड से पास करते हैं मैट्रिक, तो उनको लगता है कि वेक्टर और स्केलर में कैसे क्या डिफरेंस किया जाता है। तो सुन लीजिए ध्यान से, वेक्टर कहते किसको हैं और स्केलर कहते किसको है। सबसे पहला चीज़ है वेक्टर। वेक्टर को हम लोग हिंदी में सदिश कहते हैं। वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें पहला मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड को कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? जैसे ये पेन है, इस पेन का जो लेंथ होगा यही इसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। आपका जो मान लीजिए साइज है वही उसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास होगा वही उसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। तो हर एक पार्टिकल का निश्चित कुछ न कुछ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। उसको रफ भाषा में आप मैग्नीट्यूड को कह सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहला क्या होना चाहिए बाबू? मैग्नीट्यूड। दूसरा डायरेक्शन, अगर ये चलते हैं तो इसमें कोई ना कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा, ये किसको ओबे करना चाहिए, किसको पालन करना चाहिए? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को। तो देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं इसको हिंदी में हम लोग सदिश के नाम से जानते हैं। सदिश। याद रखिएगा किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which having both, बोथ का मतलब दोनों होता है। बोथ, बोथ का मतलब दोनों। मैग्नीट्यूड, हिंदी तो परिमाण होते हैं, इसको और में आप लिख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन, दिशा जिसको कहते हैं। एंड इट follows the triangle rule of addition, the triangle rule of addition, triangle rule of addition। वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का फॉलो करता है उसी को क्या कहते हैं? वेक्टर। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारे चीज़ है। स्मॉल लेंथ, स्मॉल एरिया, ETC। ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को। तो सिंपल याद रखिएगा, वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो
जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का क्या करता है, फॉलो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर क्लियर हो गया आप लोग को। अब सुनिएगा ध्यान से स्केलर के विषय में। स्केलर किसको कहते हैं? देखिए हम बात करते हैं स्केलर का। तो स्केलर समझना होगा, अदिश इसको कहते हैं। अगर हर एक कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी पार्टिकल में निश्चित कुछ न कुछ क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है, निश्चित। अगर कोई संसार में पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसमें निश्चित क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो बाबू स्केलर भी हम उसी को कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, दोज फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude, which having magnitude, and it may or may not be, or may not be direction, and it does not, and it does not obey the triangle rule of addition, rule of addition। स्केलर हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं, लेकिन ये कभी भी फॉलो नहीं करेगा किसको, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को। जैसे इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, लेंथ, एरिया, etc। ये सभी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर को। सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी कौन सा क्वांटिटी होगा बाबू, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर। कैसे, देखिए ध्यान से, इसमें दोनों चीज है। देखिए मान लीजिए इधर से आ रहा है करंट 7 एम्पियर, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो सीधा 9 एम्पियर होगा। क्या इस एंगल पे डिपेंड किया, ये नहीं किया ना, एंगल से ये क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन मैग्नीट्यूड 7 है और डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसमें दोनों चीज है। क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया वेक्टर और स्केलर। अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं,
representation of any vector representation of any vector। देखिए बाबू, वेक्टर में दो चीज होते हैं, याद रखना है। ए और बी। ए को पूंछ कहते हैं यानी टेल, और बी को क्या कहते हैं हम लोग, हेड। ए को टेल कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, हेड। अगर किसी वेक्टर को दिखाना हो तो हम हमेशा किधर से किधर लेते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट, टेल टू हेड और लेफ्ट टू राइट। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, एनी वेक्टर is represented by an arrow, represented by an arrow, and the direction of arrow is tail to head और left to right। किसी वेक्टर को अगर दिखाना हो, दर्शाना हो, तो उसके लिए निश्चित याद रखिएगा, टेल टू हेड लेते हैं और लेफ्ट टू राइट लेते हैं, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट। कोई भी वेक्टर हो, किसी वेक्टर को अगर दिखाना हो तो एरो से दिखाते हैं। किससे, एरो से। और एरो का डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए बी, तो इसको दिखाएंगे ऐसे, ए टू बी, टेल टू हेड सही है। अगर कोई ऐसे रहेगा सी डी, तो कोई ऐसे दिखाएंगे, तो ये दिखा हुआ गलत है। पहले टेल टू हेड, ये सही है। कहीं ऐसे रहेगा, मान लो पी क्यू, कोई कहेगा सर ऐसे नहीं दिखा सकते हैं पी से क्यू, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेल टू हेड है लेकिन राइट टू लेफ्ट है, लेकिन ऐसे दिखाइएगा, ये दिखाया हुआ क्या है, सही। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका जरूरत होता है, एरो का। किसका, एरो। किसका, एरो। और एरो का डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट, टेल टू हेड, लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गया। अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, समझिएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला चीज है इसमें, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर टू वेक्टर, angle between two vector, any two vector are arranged, any two vectors are arranged
आर अरेंज सजाना, अरेंज का मतलब सजाना, इन सच ए वे सो दैट इट्स हेड और टेल at one position, then two angle is formed. One is bigger angle, and other is a smaller angle, a smaller angle. A smaller angle is angle between two vector. दो वेक्टर को हम इस तरीक़ा से अरेंज करेंगे, दो वेक्टर को इस तरीक़ा से सजाएंगे ताकि दोनों वेक्टर एक साथ एक पॉइंट पे या तो दोनों हेड हो, यानी चोंच से चोंच लगा दीजिए, यानी हेड से हेड, या दोनों का टेल हो, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए ताकि वहाँ पे कैगो एंगल बने, दो एंगल बन सके, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, छोटा एंगल ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। देखिए दिखा रहे हैं, इसको समझिएगा डायग्राम के थ्रू। ये तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन याद रखना है सभी को। देखिए बाबू ध्यान से, ये वेक्टर ए है, ये बी है, यहाँ पे ए का भी हेड है और बी का भी हेड है, तो हेड हेड है, हेड हेड। यहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा θ1 और एक एंगल ये बनेगा θ2। तो कौन छोटा एंगल है? θ1। तो एंगल बिटवीन कोई पूछेगा आपसे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी बराबर θ1। फिर इसी तरीक़ा से देखिए यहाँ पे किसका किसका अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ इस पॉइंट पे किसका किसका है, टेल टेल का, टेल टेल। यहाँ पे एक एंगल ये है θ1 और ये एंगल है आपका θ2। ये C है, ये D है। एंगल बिटवीन C और D भी कहेगा तो क्या होगा, θ1। एंगल बिटवीन वेक्टर C एंड D बराबर θ1। यानी आपको इस तरीक़ा से अरेंज करना है कि दोनों वेक्टर का एक साथ एक पॉइंट पे या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो। तो कोई पूछ देगा, बहुत लोग पूछता है एंगल किसके किसके बीच में लाइक करेगा, तो याद रखिएगा एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री से थीटा बड़ा होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 180 डिग्री तक।
0 डिग्री से थीटा बड़ा और मैक्सिमम कहाँ तक 180 डिग्री तक। कोई पूछेगा आपसे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक लाइ करता है, तो सिर्फ याद रखिएगा 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। अब आपके मन में आएगा 0 कब होता है और 180 कब होता है, तो उसको समझ लीजिए। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। जैसे देखिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये एक दूसरे के क्या हैं बाबू, पैरेलल। वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू इच अदर। अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो निश्चित थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा, वेक्टर A वेक्टर B, नहीं कहते हैं जब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, इसका मतलब जब दो रूममेट रहते हैं साथ में तो खाना बनाने के चलते मान लीजिए किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, तो एक जब भी कोई गार्जियन आएंगे तो देखेगा एक दूसरे का मुंह उल्टा रहेगा, ए इधर मुंह घुमा के बैठेगा तो बी इधर, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इसको पढ़ते हैं वेक्टर A एंड वेक्टर B आर एंटी पैरेलल टू इच अदर। और जब एंटी पैरेलल होंगे दो वेक्टर तो थीटा कितना डिग्री होगा बाबू, 180 डिग्री। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कैसा, एंटी पैरेलल, तो एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। याद रह जाएगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना डिग्री, 180। आज यहीं तक पढ़िए, कल आपको दोपहर में भी इससे आगे हम पढ़ाएंगे। तब तक सभी लोग को मेरे तरफ से गुड नाइट, बढ़िया से सोइए और इसको देख करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आपको कल जो भी कोई डाउट होगा उसको हम क्लास में क्लियर कर सके। ठीक है, आज तक के लिए यहीं तक, अगले दिन हम मिलते हैं आप लोग से।